तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और इस विजिबिलिटी के बाद लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात फिलीपींस की होगी, जहां भूकंप से हड़कंप मच गया और 6 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। यहां पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई है। भूकंप से मची हलचल और इस हलचल के बाद 2 लापता अधिकारियों की तलाश की जा रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज का दावा है दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप से हड़कंप मच गया और क्योंकि 6.7 तीव्रता इसे खतरनाक माना जाता है। कुछ लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन 2 अधिकारियों के अभी लापता होने की भी साथ साथ खबर है, जिसको लेकर तलाशी जारी है। बिल्कुल। और अब चूंकि अंशिका, जिस तरह से भूगोल वैज्ञानिकों का ये कहना है, उनकी रिसर्च में कुछ क्षेत्रों में यही 6 की तीव्रता वाला सिस्मोलॉजी पर जो मापा गया, ये जो माप है ये कुछ जोन्स में कम असर डालता है, लेकिन इतनी ही तीव्रता कुछ अन्य जोन्स में अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो ज़्यादा जो फर्क है वो भूगोल की और भू स्तर की, वहाँ की मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो भगवान बद्री विशाल के पट खुलेंगे फिर 4 से 5 महीने के बाद, और फिर दर्शन की शुरुआत होगी। तीर्थयात्री वहां फिर पहुंचना शुरू होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।